नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि साहस, संघर्ष और जीने की एक ऐसी मिसाल है जो आपको सच में हैरान कर देगी। आज हमारा पूरा फोकस एक बेहद खास इंसान की सर्वाइवल और बहादुरी की बिल्कुल सच्ची घटना पर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जरा ये सोचिए, आखिर कैसे एक खतरनाक खुले कुएं ने एक इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बड़े बदलाव को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे पल भर का एक निस्वार्थ फैसला किसी का पूरा जीवन पलट कर रख सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार कोंडिबा की और समझते हैं उनका मुंबई तक का सफर कैसा रहा। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 8 साल की छोटी सी उम्र, तभी कोंडिबा ने स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की एक भयानक बीमारी की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। फिर वक्त आता है 1972 और 73 का। महाराष्ट्र में इतना भयंकर अकाल पड़ा था ना कि हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। खुद को जिंदा रखने के लिए मजबूरन उन्हें अपना घर-बार छोड़ना पड़ा और खाने की तलाश में मुंबई जैसे बड़े शहर आना पड़ा। अब मुंबई आ तो गए, पर यहाँ सर्वाइव करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। शुरू में उन्होंने झाड़ू बेचने का सोचा, पर बदकिस्मती से वो बिजनेस चल नहीं पाया। सच कहूं तो कोंडिबा को भीख मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर पेट की आग तो बुझानी थी ना। उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि मुंबई के लोग अंधे भिखारियों के प्रति काफी मददगार और दयालु होते हैं, तो ना चाहते हुए भी सर्वाइवल के लिए यही उनका आखिरी सहारा बन गया। मुंबई आकर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई आखिर थी क्या? वो नॉर्थ ईस्ट मुंबई के घटकोपर में गोलीबार नाम के एक स्लम कॉलोनी में रहने लगे। पता है दिन भर में कमाई कितनी होती थी? सिर्फ 5 से 6 रुपए बस। पर शुक्र है वो वहां अकेले नहीं थे। वो अपने एक दोस्त तुकाराम के साथ रहते थे और तुकाराम की पत्नी यलनाबाई उनके लिए खाना बनाती थीं। बड़ी गरीबी के बीच यही उनका एक छोटा सा पर मजबूत सपोर्ट सिस्टम था। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस जगह की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। वो खतरनाक कुआं जो सच में एक बड़ी आफत का इंतजार कर रहा था। दरअसल ये कुआं वहां शुरू से नहीं था। स्लम की आबादी तेजी से बढ़ रही थी और पानी का सिर्फ एक ही नल होने की वजह से परेशानी आती थी। तो लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए 2 साल पहले इस कुएं को खोदा गया। इसमें बिल्कुल काला हरा सा गंदा पानी भरा रहता था और सबसे डरावनी बात, इसके चारों तरफ कोई दीवार या बाउंड्री नहीं थी। मिट्टी और पत्थर लगातार टूट टूट कर इसमें गिरते रहते थे, जिससे इसके किनारे और भी चौड़े और जानलेवा बन गए थे। सोर्स से हमारे सामने एक ऐसी लाइन आती है जो सच में काफी चुभने वाली है। ये हानि रहित लग रहा था, किसी को इसकी चिंता नहीं थी। एक साफ साफ दिखने वाला खतरा उस स्लम की रोजमर्रा की जिंदगी का एक नॉर्मल अनदेखा हिस्सा बन चुका था। किसी ने भी इसको सेफ बनाने के बारे में नहीं सोचा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक ऐसी अचानक आई मुसीबत जिसने सबकी सांसें रोक दी। हुआ कुछ यूं कि उस दिन कोंडिबा अपनी दिन भर की कमाई लेकर वापस आए थे और अपना आधा खाना खा ही पाए थे कि अचानक अरविंद नाम का एक छोटा बच्चा उस खतरनाक कुएं में गिर गया। अरविंद की आंटी रोने और चीखने लगी। उनकी वेलिंग आवाजें सुनकर कोंडिबा ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। अपना आधा खाया हुआ खाना और अपनी उस दिन की मेहनत की कमाई वहीं छोड़कर वो सीधा कुएं की तरफ दौड़ पड़े। ये सच में उनका एक बेहद सेल्फलेस और तुरंत लिया गया एक्शन था। अब यहाँ समझने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है, एक तरफ तो कोंडिबा एक कमजोर अंधे व्यक्ति थे जो गुजारे के लिए भीख मांगते थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ी खासियत छिपी थी। अपनी आंखों की रोशनी खोने से पहले वो एक कमाल के तैराक हुआ करते थे, और यही वो पुरानी स्किल थी जो आगे चलकर इस नामुमकिन से दिखने वाले बचाव अभियान को अंजाम देने वाली थी। तो चलिए अब चलते हैं उस कुएं के अंधेरे पानी के अंदर, जहां वक्त के खिलाफ एक बेचैन करने वाली दौड़ शुरू हो चुकी थी। पूरे 2 मिनट, ये कोई छोटा समय नहीं होता। जब कोंडिबा ने कुएं में पहली डुबकी लगाई और सांस लेने के लिए वापस ऊपर आए बिना अरविंद के, तब तक अरविंद को उस गंदे पानी में गिरे हुए लगभग 2 मिनट हो चुके थे। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थी और खतरा बढ़ता जा रहा था। ये पूरा रेस्क्यू असल में फिजिकल स्ट्रगल की हद को पार कर देने वाला था। पहली डुबकी लगाई तो उन्हें बस कीचड़ और फिसलने वाली घास मिली। उन्होंने जैसे कुएं का एक मैप अपने दिमाग में बनाया।
दूसरी डुबकी में वो सीधे बॉटम तक गए, पर इस बार भी हाथ खाली। जब वो फपड़े भरी सांस लेते हुए बाहर आए तो भीड़ बुरी तरह निराश हो चुकी थी, पर कोंडीबा ने हार नहीं मानी। तीसरी डुबकी में उनकी पसलियों में भयंकर दर्द था, सांस टूट रही थी, लेकिन फिर उस कीचड़ के बीच उनकी उंगलियों ने अरविंद के कपड़ों को छुआ और आखिरकार उन्होंने उसकी बेल्ट कस के पकड़ ली। अरविंद की बेल्ट को एकदम टाइट पकड़ते हुए कोंडीबा ने अपने बचे हुए हाथ और पैरों से पानी और कीचड़ के खिलाफ पूरी ताकत लगाई और उसे ऊपर की तरफ धकेला। जैसे ही वो हाफता हुए पानी की सतह तक पहुंचे, बाहर खड़े लोगों के हाथों ने तुरंत मदद की और अरविंद को उस मौत के कुएं से सही सलामत बाहर निकाल लिया। बच्चा तो बच गया, लेकिन उस पल ने कोंडीबा की आगे की जिंदगी पर क्या असर डाला, चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये कि कोंडीबा की टाइमिंग कितनी क्रूशल थी। उसी शाम वहां पुलिस ऑफिसर आए और उन्होंने कंफर्म किया कि अरविंद अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने एक डराने वाला सच भी बताया। अगर अरविंद कुछ पल और पानी के अंदर रह जाता तो उसके दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसका सीधा सा मतलब था या तो भारी ब्रेन डैमेज या फिर मौत पक्की थी। 1970 रुपए, ये वो इनाम की राशि थी जो कोंडीबा को उनकी इस निस्वार्थ बहादुरी के लिए दी गई। और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, उनकी इस हिम्मत की कहानी हर तरफ अखबारों में छपी। महाराष्ट्र के गवर्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक सबने आकर उनकी ढेर सारी तारीफ की और सम्मान दिया। सोचकर देखिए, उस एक डुबकी से पहले और बाद की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ गया। पहले कोंडीबा स्लम में रहने वाले एक अंधे भिखारी थे जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए रोज स्ट्रगल कर रहे थे, और डुबकी के बाद एक नया आत्मविश्वास। सरकार ने उन्हें रहने के लिए एक जगह दी और उन्होंने नए काम सीखने शुरू कर दिए। बस एक पल के साहस ने उनका सामाजिक और आर्थिक ढांचा बिल्कुल बदल कर रख दिया। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे उनका जीवन हमेशा के लिए ट्रैक पर आ गया। उन्होंने बोतलें बनाना और कुर्सियां बुनना सीखा। उसके बाद वो जलना गांव में शिफ्ट हो गए। वहां उनकी शादी हुई, अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। और दोस्तों, सबसे कामयाबी की बात पता है क्या है? उन्हें उसके बाद अपनी जिंदगी में कभी वापस भीख नहीं मांगनी पड़ी। गरीबी का वो जाल हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे समाज के सबसे आम, सबसे अनदेखे लोगों के अंदर ही इतना बड़ा और जिंदगी बदल देने वाला साहस छिपा होता है। कोंडीबा की सच्ची घटना से साफ है कि हीरोज हमारे आसपास ही हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। हमें बस उनके उस साहस को पहचानने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।